हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा लॉ एंड बीसीआर की। ये वो इकलौता पेपर है जिसको लेके सबसे ज़्यादा बच्चे ने प्रॉब्लम फेस किया और जिन भी बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया उसमें इस पेपर का कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा है नेगेटिव रिजल्ट लाने में। लॉ एंड बीसीआर के पेपर में ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ आते जाते वहाँ पर आपके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। सबसे पहला कारण कि आप अपनी 80 से 90% एनर्जी जो है वो लगा देते हैं लॉ के ऊपर। 80 से 90% एनर्जी आपकी यहाँ लग रही होती है और आप बीसीआर को देते हैं सिर्फ 10 to 20% एनर्जी। क्योंकि आप इसे अपनी 10 to 20% एनर्जी दे रहे हैं तो आपके फिर आते भी इसमें 40 में से 4 से 8 नंबर है। देखिए, बीसीआर एक आपके लिए संजीवनी बूटी है लॉ एंड बीसीआर के पेपर में, जहां आप बड़े आसानी से 40 में से 30 नंबर ला सकते हैं अगर आप उसकी डेली प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको लॉ पे जितना फोकस करना है उतना ही फोकस आपको बीसीआर पे करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे बीसीआर को ये समझ के छोड़ देते हैं कि ये तो क्लास 12th इंग्लिश जैसा है, वहाँ पर मेरी बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी, मेरे इंग्लिश में 12th में 95 आ गए थे, 97 आ गए थे, अच्छी बात है, वो 12th की चेकिंग थी। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो चेकिंग बेकार थी, लेकिन यहाँ पर चेकिंग जो है वो थोड़ी सी अच्छे लेवल की होने वाली है। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। यहाँ उतना आसान नहीं होगा 40 में से 30 लाना, 35 लाना। आपको एक रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करें, क्या करें, किस तरीके से पढ़ें? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमारी 3 रिवीजन वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, पूरे बीसीआर को रिवाइज करवाती हैं। ठीक है, ये उनके लिए है जिनका बीसीआर इंग्लिश वगैरह थोड़ी स्ट्रांग है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर बच्चों की इंग्लिश स्ट्रांग नहीं होती है। आपको देखो, बीसीआर को सबसे पहले मान के चलो डेली 1 आवर आपने देना ही देना है, अपनी राइटिंग प्रैक्टिस करनी ही करनी है और आपने रोज फोकस करना है। लाइव क्लास के थ्रू करिए, अपने लेवल पे करिए, रिवीजन वीडियो के थ्रू करिए, लेकिन बीसीआर जो है उसको ज़रूर आपने देखना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहीं आप 40 में से 30 नंबर लाने वाले हैं। जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे 40 में से 30 नंबर आएंगे। एक और मैं बात बताना चाहूँगा, बीसीआर का कोर्स हो गया है तो उसके एमटीपी करिए। हमने अपने कोर्स के अंदर एमटीपी लगा रखे 10 के 10 एमटीपी आप कोशिश करिए कि आप करें। बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस, सारी एनर्जी जो है मैं आपको कहूँगा जितनी हो सके आप बीसीआर पे लगाइए 40 में से, जब तक इसमें 30 नहीं हो जाते। क्योंकि वंस यहाँ पे 30 हो जाएंगे ना, यहाँ का टारगेट रिड्यूस हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको दिखेगा कि नहीं यार, सिर्फ 20 नंबर ही तो लाने और मैं पास हो जाऊँगा। समझ में आई बात? अब लॉ के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। देखो, लॉ के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत आती है एक्सप्रेस करने में। एक्सप्रेस करने में 2 वजह से दिक्कत आती है, या तो वो लर्न नहीं कर पाते हैं या उनको राइटिंग दिक्कत होती है। राइटिंग दिक्कत अगर है तो उसके लिए तो आपके पास इलाज एक ही है कि आप अपनी इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करें और कोई सोल्यूशन नहीं है। लर्निंग एस्पेक्ट के लिए क्या सर? लर्निंग एस्पेक्ट के लिए मैं आपको कहूँगा, देखिए, सुबह आप 4 बजे से 6 बजे तक लॉ को टाइम फिक्स कर दीजिए कि मुझे लॉ जो है याद करने नहीं बैठना, रीड करना है। लेट्स रीड इट फॉर 4 days 5 days, 5 7 8 9 बार एक टॉपिक को मुझे पढ़ना है। आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वो आपको दिमाग में बैठना शुरू होगा। जब बैठना शुरू होगा तो आपके पास वर्ड्स भी होंगे, आप उसे लिख भी पाएंगे। कंसाइज नोट्स जिस दिन आपको मिल गए, डेली 2 घंटे आपने वो कंसाइज नोट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपके कीवर्ड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे और वंस आपने वो सब कर लिया तो आप देखेंगे कि लॉ में आप 60 में से भगवान की दया से बड़े आसानी से 40 नंबर ला सकते हैं। एंड एग्रीगेट आपको बनाने में 70 मार्क्स का किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। जय श्री श्याम।